अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे। ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, मदारिस में छुट्टियां चल रही है। यानी रमज़ान से पहले यानी शाबान में मदारिस में जो पढ़ाई का सिलसिला मुनक़्क़द हो जाता है, यानी एकेडमिक ईयर है जो ख़त्म हो जाता है, एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। फिर रमज़ान मुबारक का पूरा महीना छुट्टियाँ होती है और फिर शव्वाल में यानी 10 या 15 शव्वाल से फिर न्यू एकेडमिक ईयर शुरू होता है, नए दाखिले होते हैं। और बहुत अच्छा मौका है कि इस मरतबा इधर मदारिस में छुट्टियां हो गई है और इधर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में न्यू एकेडमिक ईयर के जो फॉर्म्स आने लगे हैं। आपको अभी एमयू वालों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, EFL यूनिवर्सिटी, उसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी 1-2 महीने के अंदर में वो अपना फॉर्म रिलीज़ करेगा, नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगा। तो एक अच्छा मौका है कि मदारिस के तलबा यूनिवर्सिटीज़ का रुख करें। कबल इसके कि मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटीज़ क्यों आना चाहिए, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं। आप सबको पता है कि सफ़ा ऑनलाइन, जिसको मौलाना मुफ्ती मनोवर सुल्तान साहब इस चैनल को रन करते हैं, माशाल्लाह 2-3 साल से मौलाना जद्दोजहद कर रहे हैं इस चैनल के पीछे। सफ़ा ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से कुछ दिन पहले, यानी मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, मनोवर सुल्तान साहब जो उन्होंने इनवाइट किया था, मानू के प्रोफेसर हैं मौलाना मुस्तकीम साहब नदवी, जो यहाँ अरबिक या इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के वो प्रोफेसर हैं। उनसे उनका एक डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन क्या हुआ था, क्या मदारिस के तलबा को यूनिवर्सिटीज़ का रुख करना चाहिए या नहीं, इनका सवाल था मौलाना मनोवर सुल्तान साहब का। तो मौलाना मुस्तकीम नदवी साहब जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, एक अच्छा जवाब दिया कि बिल्कुल आना चाहिए। अगर कोई भी तलबा वो मदारिस में रह करके दिन की खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, वह किसी इमामत करना चाहते हैं या दुनिया के या दीगर जो दिन के शोबा उससे जुड़कर काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो 1-2 साल यूनिवर्सिटीज़ में लगा लेते हैं, कम से कम ग्रेजुएशन कर लेते हैं 3 साल में, तो उनका जो काम करने का अंदाज़ है वो बिल्कुल बदल जाएगा। वो कदीम साले जदीद नाफ़े का एक संगम बन जाएगा। वो दुनियावी चीज़ों को, दुनियावी तालीम को, दुनियावी जो सिलेबस है उसको यूनिवर्सिटीज़ में आसानी से समझ लेंगे। तो फिर वो जो काम करेंगे फ्यूचर में जाकर के, उनका जो ज़हन होगा बिल्कुल एक तैयार शुदा ज़हन होगा कि किस तरह से हम कदीम साले और जदीद नाफ़े से इस्तेफ़ादा कर सकें। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सफ़ा ऑनलाइन में जाकर के उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ मदरसे के तलबा को, बिल्कुल आपको यूनिवर्सिटीज़ आना चाहिए। याद रखें, आप बिल्कुल दीन का काम करें, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, तो दीन का काम बिल्कुल आप करें। लेकिन इंसान को दीन के साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी होती है, हमें और अपने घर के अखराजात भी चलाने होते हैं। तो अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में 3-4 साल लगा लेते हैं तो फिर आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप मदारिस में पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में कोई कारोबार कर लेते हैं, कोई बिज़नेस कर लेते हैं, छोटा मोटा कोई दुकान खोल लेते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो दुकान आप रन करते हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। स्पेशली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मदारिस के तलबा के लिए बना रहा हूँ, स्पेशली नेपाल के तलबा। तो मैं नेपाल के तलबा से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल मदीना मुनव्वरा, बहुत सारे तलबा जाते हैं मदीना मुनव्वरा पढ़ने के लिए, यानी उम्मुल क़ुरा है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कतर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर वो शरिया पढ़ाई करते हैं या फिर कुल्लियतुल लुग़ा में पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल आप वहाँ पे जाएँ। अगर आप चाहते हैं सही मायने में नेपाल में काम करें, तो आपको समझना होगा कि नेपाल जो हमारा मुआशरा इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें किस हिसाब से काम करना चाहिए। अगर आप मैं कहना चाहता हूँ कि नेपाल में अगर कोई दावत का काम करना चाहता है, कोई एजुकेशन का काम करना चाहता है, तो हमें पैटर्न बदलना पड़ेगा। तो हमें नेपाली और इंग्लिश ज़ुबान में बिल्कुल कादिर होना पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में 3 साल गुजार लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाएगी, साथ साथ में आप जो मॉडर्न सिलेबस है आप उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। या अगर आप फैमिली के एतबार से थोड़ा वीक हैं तो 3-4 साल आप जॉब कर लें, या अगर आप साथ साथ में किसी मदारिस से, किसी मसाजिद से या फिर कोई तंजीम खोल करके या फिर कोई एजुकेशनल कोई सेंटर खोल करके आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, इस वक्त में अगर नेपाल में आपको अगर कोई अच्छा फील्ड होगा काम करने के लिए, वो मीडिया का फील्ड है। आप मीडिया का कोर्स कर लें और एक चैनल खोल लें, आप काम कर सकते हैं। इमामत के साथ भी काम कर सकते हैं, आप मदारिस में पढ़ाई के साथ साथ भी काम कर सकते हैं। इवन आप मदारिस में रह करके भी इस्लामिक कंटेंट को आप कवर कर सकते हैं।
آپ جو ہمارے اسلامی جو کنٹینٹ ہے اس کو ڈیجیٹلائز کر کے آپ ڈیجیٹل کی دنیا میں پیش کر سکتے ہیں. تو اس وقت اچھا موقع ہے, آپ فارم بھر سکتے ہیں, آپ افلو کا فارم بھر سکتے ہیں, جامعہ کا بھر سکتے ہیں, JNU کا بھر سکتے ہیں, AMU کا بھر سکتے ہیں, اور بہت ساری یونیورسٹیز ہے, مانو ہے, یہاں کا بھر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں جو ہمارے نیپال کے جو طلباء ہیں, جو نیپال کے ہمارے بھائی جو ندوہ میں پڑھ رہے ہیں اور جو دیوبند میں پڑھ رہے ہیں, مظاہر میں پڑھ رہے ہیں, اور بہت سارے جو فلاح ہے, جامعہ بنارس ہے, اشرفیہ ہے, بہت سارے ادارے میں پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں کرنا کیا ہے, آپ آسانی سے یونیورسٹیز میں فارم بھر لیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو نیپال سے 8 کلاس کرنی ہے, 10 کلاس کرنی ہے, 12 کلاس کرنی ہے, یا اگر نیپال سے نہیں بھی کرتے ہیں تو اگر آپ ہندوستان کے کسی اسکول سے اگر آپ 10-12 کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر سیکوینس سے آپ گریجویشن ماسٹر ڈگری کر لیتے ہیں, یا پھر اگر آپ بہار بورڈ UP بورڈ سے بھی آپ 10-12 کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کو فیوچر میں اگر اس بیس پہ نیپال میں کوئی اپرچونیٹی آتی ہے تو آسانی سے آپ کو جاب لگ جائے گی, گورنمنٹ جاب, اور آسانی سے جو آپ کی جو ڈگری ہوگی وہ گورنمنٹ کے نزدیک ایک گورنمنٹ اس کو مانیتا دے گی, گورنمنٹ کے نزدیک یہ اپروول ہوگی. تو بہرحال یہ ایک انفارمیشن تھا جو آپ تک شیئر کرنا تھا. یہ اچھا موقع ہے, آپ کیونکہ یاد رکھیں آپ کا جو اس وقت جو اسٹیج ہے, بالکل میں ایک ایسا اسٹیج ہے جو بالکل آپ تناؤ میں ہیں, پریشان ہیں, کرنا کیا ہے, کدھر جانا ہے, فضیلت کرنی ہے, یونیورسٹیز میں جانا ہے, یا نیپالیوں کے لیے قطر اور دبئی کا دروازہ کھلا رہتا ہے, قطر, دبئی, سعودی کہاں جانا ہے, بڑا کشمکش ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سارے طلبا تو پہلے ہی سے سوچے رہتے ہیں کہ چلو قطر تو جانا ہی ہے, وہ پڑھائی بھی اچھے سے نہیں کرتے ہیں, جو میرے زمانے میں بہت سارے ایسے تھے. تو یہ کشمکش ہوتا ہے. تو اس وقت آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. کاؤنسلنگ یاد رکھیں گے, آپ کے پاس وقت بھی محدود ہے, زندگی بھی محدود ہے, اور بہت سارے کام کرنے کے ہیں. آپ کو فیوچر میں کام کیا کرنا ہے, فیوچر میں مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے, کس حساب سے ہمیں کام کرنا چاہیے, اس کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوگی. آپ کے جو سینئر ہیں, جو آپ 1-2 سال 4 سال 5 سال سینئر ہیں, جو آلریڈی یونیورسٹیز میں ہیں, جو آلریڈی نئے پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں, ان سے آپ مشورہ کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے, ورنہ ہم کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے نئے فارغین ہیں وہ 2-3 سال برباد کر دیتے ہیں. میرا بھی 1 سال برباد ہوا تھا, لیکن میں ٹریک پہ بہت جلدی آ گیا, اور اس وقت میں حیدرآباد یونیورسٹیز میں ہوں, حیدرآباد یونیورسٹی میں ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے بڑوں سے, اپنے سینئر سے مشورہ کر لیں, آپ کو کرنا کیا ہے. اگر صحیح معنی میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ شارٹ ٹائم میں بالکل جلدی, جتنا جلدی آپ کام کرنا سکتے ہیں, اور آپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے, کس چیز کو آپ پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے, اس بیس پہ آپ آگے کام کر سکتے ہیں, تو اپنے سینئر سے اور اپنے بڑے سے مشورہ کر لیں, کاؤنسلنگ کر لیں, تو انشاءاللہ آپ زیادہ سکسیز ہوں گے, آپ زیادہ کامیابی کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی مشورہ لینا ہو, کوئی بھی آپ کو اگر کوئی بھی کنسرن ہو, انشاءاللہ مجھے پوچھ سکتے ہیں, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ انشاءاللہ میں آپ کو جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ معلومات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا. جو میرے پاس نالج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. اگر جو میرے پاس نالج نہیں, انشاءاللہ جو بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں جو مختلف فیلڈس میں کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کا نمبر دوں گا, تاکہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, ان سے مشورہ لے سکتے ہیں. السلام علیکم.